नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है नाउ इंडिया स्पीक से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के ठीक बराबर में बैठे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उस लाइन में मौजूद थे जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी। बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, जो जैपनीज रिप्रेजेंटेटिव है वो सेकंड लाइन में खड़े हैं। आप प्रेफरेंस का ऑर्डर देखिए, किस कंट्री को क्या दिया गया है। विवेक रामास्वामी, जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था। जेडी वांस के साथ उषा वांस सामने नजर आ जाती थी। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं। ट्रंप प्लस मोदी जो है वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। रियलिज्म यानी वास्तविकतावाद। मैंने सुना इस वक्त फ्लाइट्स फुल हो गई हैं जो अमेरिका से भाग रही हैं, मतलब अमेरिका से उड़ रही हैं, सॉरी। मैंने सुना है वहां पे जितने भी लेफ्ट लिबरल थे, वो रविश कुमार के जो भाई लोग हैं वहां पर, मैंने सुना है सब फ्लाइट्स फुल करा रहे हैं अपनी भागने के लिए। दुनिया के ममालिक जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वहां पे लॉबिंग करते हैं, PR करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने अपनी हमारे बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रही। हम वहां पे या तो रिसीविंग एंड पे हैं, या हम डिफेंसिव हैं, और या हम सोच रहे हैं कि ठीक है जी, जो करना है ट्रम्प नहीं करना है, आगे जो करेगा देख लेंगे बाद में। जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैनों ने बिल पेश किया था कि हम जो वहां से बेइज्जत होकर निकले हैं, उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी, और वो बिल्कुल ट्रम्प के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे। वो भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और जारी बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है, उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ। अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं, मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी, वो अब समझे खत्म हो गई है। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको खत्म कर रहे हैं। अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। और दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है, ठीक है जी, कि चाइना और पनामा कैनाल के ऊपर, ठीक है जी। और इसमें आप ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है वो चाइना को नहीं दी, हमने ये पनामा को दी थी, और अब हम उनसे वापस ले लेंगे। और चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो उस वक्त आपको पता है इस सेरेमनी के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और वो चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं। ट्रंप प्लस मोदी जो है वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रियलिज्म यानी
वास्तविकतावाद आपको जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, जो भारत में एक पूरा 5th कॉलम बैठा हुआ है, जी हाँ, जिसको 2.5 फ्रंट कहते थे हमारे स्वर्गीय CDS रावत साहब, तो वो जो हाफ फ्रंट है वो इतना ज़बरदस्त एक्टिव था बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने की गूंज के समय से ही उसने शाहीन बाग शुरू कर दिया था। देखिए शाहीन बाग कब शुरू हुआ था? शाहीन बाग जो है वो ट्रंप के चुनाव के जस्ट पहले आरंभ हो गया था, जब उनको पता था कि भाई ट्रंप इस समय कुछ नहीं खास कर पाएगा। अब याद हो कि जब यहाँ ट्रंप का विजिट हुआ था उसी समय पर वो CAA आंदोलन में दिल्ली का दंगा करवाया गया था। यानी ट्रंप जब दिल्ली में आए थे उस समय दिल्ली दंगा करवाया गया था। वो पूरा सोरोस गैंग जो था वो फुल एक्टिव था। सोरोस गैंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस सोरोस गैंग ने तो आपको पता है कि कोविड पूरी दुनिया पे एक तरह से उन्होंने लादा, केवल इसलिए कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो सके, और उसमें उनका ये अनुमान था और उसमें उन्होंने सफलता भी पाई। उन्होंने हरा दिया ट्रंप को। भाई कोविड के कारण जो दुर्दशा हुई इकोनॉमी की, अमेरिकन इकोनॉमी की, उससे ट्रंप हार गए। और हमको ये पता नहीं है कि मान लीजिए अगर यही काम 2019 में होता और कोविड आ गया होता और उस समय 2019 का चुनाव लड़े होते मोदी, तो क्या स्थिति होती। हालांकि मोदी ने तो कोविड को बहुत अच्छी तरह से संभाला, मैं लगातार प्रशंसा करता रहा हूँ, और कोविड की हैंडलिंग जो है वो संभवतः पूरे विश्व में भारत की सर्वश्रेष्ठ रही थी। लेकिन ट्रंप के जाने से और ये सोरोस की सरकार आने से, भले ही आप कहो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, लेकिन पीछे से जो डीप स्टेट चला रही थी, और डीप स्टेट में सबसे अधिक जो प्रभाव था वो जॉर्ज सोरोस को था। और जॉर्ज सोरोस वो था जिसने ओपनली $1 बिलियन सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो होप ही कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि ट्रंप बन चुके हैं ऑफिशियली रूप से अमेरिका के प्रेसिडेंट, और इस मौके पर इस दौरान दुनिया भर के बड़े बड़े जो लीडर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो ट्रंप के करीबी थे। लेकिन हमने जो इस वीडियो में देखा, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी जो रूम में सबसे पहले नजर आ रहे हैं, लाइन में सबसे पहले नजर आ रहे हैं। ये जो उनकी फोटो है बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, क्योंकि इससे पता चलता है भारत की ताकत का, कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। और फिर उसके बाद एस जयशंकर जी ने क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे मुलाकात की, और जो अन्य अमेरिकी गवर्नमेंट में जो लीडर बनने वाले हैं उनसे भी मुलाकात की है। फ्रेंड्स मेरा मतलब ये है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी एस जयशंकर जी को जिस तरह से ट्रंप के सभा समारोह में रिस्पेक्ट मिली है, उससे ये चीज तो साबित होती है कि जो भारत की पकड़ है अमेरिका पर वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। और ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो ये बात कर रहे थे कि मोदी जी को नहीं बुलाया, भारत की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई यूएसए पे, भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए। भाई हम देख रहे हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी वो किस किस से मुलाकात कर रहे हैं। काश पटेल से मुलाकात की और जो तमाम ट्रंप के जो कैबिनेट उनसे मुलाकात की। तो मुझे लगता है जो ये सारी बातें कर रहे थे वो लोग अब नजर नहीं आएंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।